प्रदेश में आए दिन क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 3 मार्च को गांव कंवारी के सरपंच एसोसिएशन के प्रधान संजय दूहन को बदमाशों ने गोलियों से भून डाला था, लेकिन अब इसी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके पूरी हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पिछले 5 महीने से सरपंच संजय की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। पहले भी हत्यारोपियों ने संजय की हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए, जिसके बाद उन्होंने 3 मार्च को पूरी प्लानिंग के तहत संजय की हत्या को अंजाम दिया था। करण पुरानी चुनावी रंजिश व उस पर हुए हमले का बदला लेना चाहता था। वहीं संजय सरपंच का सुमित उर्फ छाबड़ा के साथ जमीनी विवाद चल रहा था। इस मामले में एसपी ने क्या जानकारी दी, सुनिए। उसी वारदात के सिलसिले में आज हमें सफलता हासिल हुई है और हमने उसमें 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है और उन 4 मुलजिमों की गिरफ्तारी के साथ ही उनसे 3 असले बरामद हुए हैं, 3 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस उनसे बरामद हुए हैं और पूरी वारदात जो है वो सॉल्व हो गई है। तो ये जो वारदात है इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें हुआ ये था कि संजय उर्फ नरसिंह को 2 लड़के हैं जो मेन मुलजिम है जिन्होंने की गोली मारी थी, जिसमें कि सुमित उर्फ छाबड़ा सन ऑफ राजेश कंवारी गांव का ही रहने वाला है और दूसरा है इसमें अमन सन ऑफ सुभाष जो कि उमरा गांव का रहने वाला है। ये दोनों लड़के वो थे जिन्होंने कि गोली मार के संजय की हत्या की थी, उसको गोलियां मारी गई थी। दोनों ने मिलकर के 8 गोलियां फायर की थी, जिनमें से कि 6 गोलियां उसको संजय को लगी थी और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। उसमें इनके साथ में जो साजिश में शामिल है, एक सचिन उर्फ चूचू सन ऑफ अजय कंवारी गांव का रहने वाला लड़का है और एक इसमें है कि करण सन ऑफ महावीर जो कि कंवारी गांव का रहने वाला है। करण जो है जैसा कि आपको पता होगा कि वो इस एफआईआर में बाय नेम मेन मुलजिम था, क्योंकि जो मृतक पक्ष है उनका ये कहना था कि करण ही है जिसने कि मेन ये वारदात सारी करवाई है। करण के साथ में रंजिश ये थी जैसा कि पिछले साल 9 मार्च 2023 को फाक के अवसर पर जो संजय जो मृतक है उसके लड़के पुनीत ने करण को गोली मारी थी। उस टाइम का लड़ाई झगड़ा हो गया था डीजे बजाने को लेकर के, जिसमें कि उसने गोली मारी थी। 307 का मुकदमा उस पर दर्ज हुआ था, जिसमें कि अभी भी पुनीत अंदर है। तो वो रंजिश थी करण की कि करण उसका बदला लेना चाहता था जो उसके साथ हुआ था उसका। और साथ ही साथ जो फिर उसमें शामिल वारदात में जो हुए कि प्लानिंग के अंदर सुमित जो है लड़का, सुमित उर्फ छाबड़ा जिसे कहा जाता है, जो कि कमारी गांव का ही रहने वाला है, उसकी भी संजय से रंजिश थी। उसकी रंजिश की वजह ये थी कि उनकी जो ज़मीनी विवाद था, उनकी जो कुछ ज़मीन थी जो कि संजय ने उस पे अपने नाम करवा ली थी, कब्ज़ा कर लिया था, उसके बाप के से नशे में साइन करवा के अपने नाम ज़मीन कर ली थी, उस पे लोन-वोन भी उठा लिया था। जो कि सुमित कहता रहता था कि मेरे को ये ज़मीन वापस चाहिए, जो ज़मीन है वो हमको वापस दी जाए। और साथ ही जब इसके बारे में इनकी पंचायत हुई थी ज़मीनी विवाद के बारे में, तो 1 साल पहले तकरीबन जो पंचायत हुई थी, उसमें पंचायत के बीच में ही संजय ने सुमित के पिता को थप्पड़ मार दिया था। तो उस बेइज़्ज़ती का भी वो बदला लेना चाहता था और साथ ही साथ वो ज़मीनी विवाद जो था उसमें भी उसने उससे दुश्मनी रंजिश रख ली थी कि भई मुझे इसका बदला लेना है। और इन्होंने मिलकर के प्लानिंग की। इसके साथ में इनके साथ में जो जुड़े, वो एक अमन लड़का है और एक सचिन है। सचिन जो है वो सुमित और करण का बिल्कुल बचपन का दोस्त है, तो उसने यारी दोस्ती में इनके साथ मिलकर के कि भई तुम्हारी उसका बदला लेना चाहिए तुमको, और उनके साथ वो शामिल हो गया इस वारदात को देने के लिए। और जो अमन लड़का है वो कुछ उनकी दोस्ती भी थी, लेकिन कुछ उसको अमन को ये भी कहा गया था कि भई तेरी हम मदद कर देंगे, तेरे को भी पैसे-वैसे भी दे देंगे उस तरीके से, तो वो कुछ पैसे के लालच में भी वो इनके साथ जुड़ गया था। जो ये लड़के हैं, करण जो है इसकी उम्र 28 साल है और जैसा पता है ये उसको पिछले साल गोली मारी गई थी। इसके ऊपर पहले कोई केस दर्ज नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इसका। जो कि लेकिन सुमित जो है ये 21 साल का रहने वाला है। ये सेल्समैन का ठेके पे सेल्समैन का काम करता है अग्रो में। इसके खिलाफ 2 अभियोग पहले से अंकित हैं, 2 मुकदमे दर्ज हैं। एक लड़ाई झगड़े का 2020 का और एक डकैती का मुकदमा है 2020 का। सचिन जो है ये 23 साल का है। इसके खिलाफ एक एनडीपीएस का मुकदमा है 2020 का 120 किलो गांजे का। अमन जो है लड़का 19 साल का रहने वाला है, इसका भी कोई काम ये नहीं करता, ये आवारा किस्म का लड़का है और इसके भी 2 मुकदमे दर्ज हैं, एक लड़ाई झगड़े का और एक आर्म्स एक्ट का, इसके खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज है। तो इन चारों ने प्लानिंग करी ये बैठ कर के साथ में। और वारदात वाले दिन जो था, करण जो था वो अपने घर पर ही मौजूद था। उसने क्योंकि एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश करी कि मैं घर पे मौजूद हूँ, कैमरे के अंदर फुटेज में आ रहा है। उसने जब ये गाड़ी जब टकराई थी गोली लगने के बाद में, तो 112 पे कॉल भी उसी ने किया था, क्योंकि वो अपने बचाव में पूरे सबूत क्रिएट करना चाहता था। लेकिन वारदात जो कि गोली जो चलाई थी वो अमन और सुमित ने चलाई थी और सचिन उनका साथ था, जो उनके साथ पहले प्लानिंग में साथ था। अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में यही सारी बात सामने आई है। इनसे 3 पिस्टल और 5 कारतूस बरामद हुए हैं। बाकी अभी इनका रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी और भी जो कोई भी लोग इसके साथ इनके प्लानिंग में शामिल हैं, उन सभी को इसमें डिस्कवर किया जाएगा। उनके बारे में पूछताछ करके जो भी सामने आएँगे, उन सभी को फिर गिरफ्तार किया जाएगा। सर, इन्हें कहाँ से गिरफ्तार किया गया? इनको जो 3 हैं इसमें सुमित, सचिन और अमन,
इनको तो मुजातपुर से आज गिरफ्तार किया गया है, मुजातपुर कमारी रोड से, और जो करण है इसको धमाना सुल्तानपुर रोड पे गिरफ्तार किया गया है। ये है कि उस दिन से, वारदात के दिन से ही ये फरार चल रहे थे और उसके बाद में इन्होंने फरारी बाहर राजस्थान साइड में ये फरार चल रहे थे, वहाँ पे फरारी काट के आए। आज ये वापस यहाँ पे इस तरफ आए थे, जैसे हमें सूचना मिली कि भई ये कुछ पता परिजनों से कॉन्टैक्ट करने के लिए और कुछ पैसे-वैसे इनके कोई खर्चा पानी खत्म हो गया था, तो उसके लिए इधर की साइड में आए थे। तो जैसे ही हमें सूचना मिली, तो ये जॉइंट ऑपरेशन था एसटीएफ हिसार की टीम का, इंस्पेक्टर अनूप के नेतृत्व में, और हमारी सीआईए हांसी की टीम जो है इंस्पेक्टर यासीन खान के नेतृत्व में, दोनों ने मिलकर के दोनों टीमों ने ये कार्रवाई करी है और संयुक्त रूप से ये कार्रवाई को अंजाम दिया और हमें इसमें सफलता हासिल हुई। सर जो असला मिला ये वैध था या अवैध था कब्जे से? नहीं, अभी तक तो ये वैसे अवैध ही लग रहा है, बाकी इसकी पूछताछ की जाएगी। वैसे अवैध ही असला है, कोई ऐसा कोई लाइसेंसी असला नहीं है इसमें। बाकी इनसे और इनको रिमांड लेकर के और गहनता से पूछताछ की जाएगी और इसमें अभी हमें लगता है अगर मान लो और भी जो लोग हैं कि जो इनके साथ प्लानिंग में शामिल होंगे, एक्चुअल वारदात को अंजाम देने वाले तो 2 लड़के थे, बाकी 2 प्लानिंग में हैं और भी जो भी होंगे प्लानिंग में, सभी को उसके अंदर गिरफ्तार किया जाएगा। हत्या की वारदात के बाद करण अपने आप को इस मामले से अलग बताने के लिए वारदात के समय घर पर ही था। पुलिस के अनुसार वारदात के बाद करण ने ही डायल 112 पर सूचना दी थी ताकि पुलिस का उस पर कोई शक न आ सके। परंतु हत्या करने वाले मुख्य आरोपी ने पुलिस के सामने पूरी प्लानिंग बयां कर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि हत्या के उन्हें असलहा उसी ने। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।